गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो सोमवार को दिग्विजयनाथ पार्क में हुआ। योगी आदित्यनाथ ने देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो गोरखपुर में देखा। 750 ड्रोन की रंग बिरंगी रोशनी से आसमान जगमगा उठा। 45 मिनट तक यहां का माहौल देशभक्तिमय हो गया। भारत माता की जय और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। और त्याग की ऐसी अमिट लकीर खींची जिसके बिना भारतीय संस्कृति। लोगों ने इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिला। 50,000 से अधिक लोग दिग्विजयनाथ पार्क में इस शो का आनंद उठाएं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्रशासन ने लोगों को बाहर ही रोक दिया। बाहर से ही लोगों ने ड्रोन शो का नजारा लिया। लोगों को ड्रोन शो के माध्यम से काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की शौर्य गाथा से रूबरू कराया गया। इससे पहले 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ के रेजिडेंसी में 500 ड्रोन के जरिए अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। गोरखपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए काकोरी बलिदान दिवस पर इन सितारों को सजाने की जिम्मेदारी संभाली थी। रंग बिरंगी रोशनी वाले उन 750 ड्रोन ने जिन्हें बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आसमान का रुख दिखाया गया था। आसमान में इन नए तारों ने कभी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखनाथ मंदिर का उकस उकेरा तो कभी चंद्रशेखर आजाद और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अमीर बलिदानियों का। आजादी के लिए लड़ने वाले भारत से लेकर समृद्ध भारत तक की गौरव गाथा आसमान में जीवंत हुई तो धरती पर भारत माता की जयकारों से माहौल गूंज उठा। जिन्होंने धर्म, मर्यादा और त्याग की ऐसी अमिट लकीर खींची। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भयभीत थी कि राजेंद्र नाथ लाड़ी को जो 19 दिसंबर की तिथि तय हुई थी फांसी देने की, उससे 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को उन्होंने जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पे लटकाया था। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है।
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वह कहता है, जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए मंगल पांडे की हुंकार से प्रारंभ होता है। बैरकपुर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले गाय और सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करके उन्होंने कहा था हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे, और उस समय जिस प्रकार की हुंकार उन्होंने भरी थी, उसके परिणाम स्वरूप देश का प्रथम स्वतंत्र समर 1857 में प्रारंभ होता है। गोरखपुर में भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिन क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके क्रांति की स्लो को आगे बढ़ाने का काम किया था, देश के स्वतंत्र समर को आगे बढ़ाने का काम किया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।